रंजनी, एक साल के अंदर 27 ऐसी घटनाएं अमेरिका के अंदर सामने आना, अगर हम पूरे विश्व भर की अगर बात करें तो 200 से ज्यादा घटनाएं, ये चिंता का विषय है। अंजनी, बिल्कुल सागर, फिर अगर हम दुनिया की बात छोड़ दें, सिर्फ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और खासकर बच्चों के हाथ में हथियार है। और इस घटना की बात करें तो 18 साल का ये लड़का था, स्कूल में घुसा, उसके पहले अपने दादी को मारा और दादी को मारने के बाद स्कूल में घुसा और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। टेक्सास के पास ही पड़ता है एक उबाल्डे कस्बा, तो उबाल्डे में स्कूल था और वहीं पर उसने फायरिंग की और जिसमें जो अभी तक खबर आ रही है कि 19 बच्चों की मौत हुई, टोटल मिला के 23 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद से पूरे अमेरिका में शोक की लहर, राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले आप राष्ट्रपति बाइडेन को सुन रहे थे, वो भावुक हो गए थे, भावुक भी थे। और अब आप सागर सोचिए कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, लेकिन उसके राष्ट्रपति जो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स हैं, वो भी अमेरिका के गन लॉबी के आगे मजबूर हैं, परेशान हैं। आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए सागर, वो जनता से अपील कर रहे थे कि भगवान के लिए आप लोग इन गन लॉबी के खिलाफ उठिए, आवाज़ उठाइए। यानी आप सोचिए सागर, ओबामा की बात कर लें, क्लिंटन की बात कर लें, बाइडेन की बात कर लें, ये बड़े चेहरे थे, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियां थी, लेकिन ये लोग भी अमेरिका की गन लॉबी के आगे मजबूर हैं और जनता से कह रहे हैं कि भाई अब आप लोग सामने आइए और इन गन लॉबी के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाइए। क्योंकि वहाँ पे जैसे अपने इंडिया में अगर आप लाइसेंस लेने के लिए जाओ तो उसकी प्रक्रिया बहुत टेढ़ी है। डीएम साहब के यहाँ जाओ, वहाँ आवेदन करो, फिर इसके बाद पूरी आपका वेरिफिकेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अमेरिका में क्या, आप गन लेना, लाइसेंस बनवाना, ये नियम बहुत आसान है। और अपने अगर मान लीजिए आपने लाइसेंस ले भी लिया, राइफल आपने बंदूक खरीद भी लिया, तो आप फायरिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल, पहले था कि फायरिंग करते थे, लेकिन आप शादी विवाह में फायरिंग करते हो तो हर फायरिंग मामला केस हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई नियम नहीं है और इसी से जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ अप्रैल और अभी ये मई की बात करें तो अभी पिछले महीने आपको याद होगा सागर, एक मेट्रो स्टेशन में फायरिंग हुई थी, बिल्कुल, जो ब्रुकलिन में, और वहाँ पर भी करीब 12-13 लोग घायल हुए थे। कैलिफोर्निया के एक चर्च में जो है ऐसे एक बंदा पहुंच गया, उसने फायरिंग किया, बस फायरिंग शुरू करा, जो सामने आया उसको गोली मारता चला गया, उसमें भी करीब एक की मौत, 5-6 घायल हुए थे। और पिछले ही महीने एक सुपरमार्केट जो बफेलो में पड़ती है, वहाँ पर इसे गोलीबारी हुई थी और वहाँ पर भी कई लोग घायल हुए थे। तो ऐसी घटनाएं वहाँ पर बहुत ज्यादा सागर सामने आ रही है। उसको लेकर देखिए, आप कैलिफोर्निया का जिक्र आप कर रहे हैं, आप मेट्रो स्टेशन का भी आपने जिक्र किया, चर्च का भी आपने जिक्र किया। इन सभी घटना में देखिए किस तरह से इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है और हथियारों का इस्तेमाल करके उनको मौत की घाट उतारने की पूरी कोशिश रहती है। जी अंजनी, क्या ये समझा जाए कि कोई ये विदेशी चाल भी हो सकती है अमेरिका में दहशत ये फैलाने के लिए? नहीं सागर, विदेशी चाल तो इसको सीधे नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ के लोगों का क्या है, अभी एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था, वहाँ पर PEW की रिसर्च है, ये वहाँ का इंस्टीट्यूट जो रिसर्च करता है, उसने जो आंकड़े दिए सागर वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 2020 में बंदूक की वजह से करीब 45,000 लोगों की मौत हुई। आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा ये। इसमें करीब 54% जो मौत हुई है या तो गन से लोगों ने आत्महत्या कर ली, उसमें ज्यादातर कम उम्र के लोग हैं, और बाकी जो 43% है वो हत्या या ऐसे ही सामूहिक फायरिंग की घटनाएं हैं। सिर्फ 2001 साल की बात है सागर। तो ऐसे में ये नहीं कि विदेशी साजिश भी है, वहाँ के लोगों को शौक है। और इस बच्चे ने, जिसकी खबर अभी हम टेक्सास की बता रहे हैं, 3 दिन पहले इसने गन खरीदा और तीसरे दिन स्कूल में घुस गया और फायरिंग शुरू कर दिया। तो ये वहाँ की मेंटेलिटी है। गन लॉबी इतनी हावी वहाँ पर है और उसको लेकर कोई सख्त कानून भी नहीं बन पाया है। तो इस वजह से वहाँ पर ये फायरिंग घटनाएं बढ़ रही हैं और उसकी वजह से आप जो बाइडेन चिंतित है, ओबामा चिंतित है। ओबामा का भी अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट आया, वो कह रहे हैं कि इस घटना के बाद अंजनी, आपके बगल में तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जो हमलावर है वो कितनी कम उम्र का दिखाई दे रहा है और इसी तरह के कम उम्र के लोगों का इस्तेमाल आपने देखा होगा सभी हमलों में किया गया है। बिल्कुल, 18 साल का बच्चा था। सोचिए सागर, अपने यहाँ तो ऐसे लोगों को डीएल भी नहीं बनता है, ये राइफल लेके, सेमी ऑटोमेटिक गन लेके घूम रहा है। खरीदा, उसको गन मिल भी गई और सबसे पहले उसने प्रयोग दादी पे किया, दादी को मारा, इसके बाद स्कूल पहुंचा और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, जो सामने आया उसको गोली मारता चला गया। और फिर जब अमेरिकी पुलिस पहुंची वहां पर एनकाउंटर हुआ, ये बच्चा मारा गया। लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है और वहां पर इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के हाथ में गन, और स्कूल पर हमले की खबर कोई पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बार स्कूलों पर हमला हुआ। हमने चर्च की कहानी आपको बताई कि मेट्रो स्टेशन पे बताई, और जब मेट्रो स्टेशन वाला जो शख्स पकड़ा गया था सागर, वो करीब 50+ था। यानी एक तरफ तो बच्चों के हाथ में है और दूसरा वो जो शख्स पकड़ा गया था वो 62 साल का बुजुर्ग था, उसने गोली मारी थी मेट्रो स्टेशन में जाके।
अच्छा अंजनी, क्या इस घटना से अन्य देशों या फिर भारत को भी सबक अब लेना चाहिए? क्योंकि आपने भारत में भी देखा है कई हमारे ऐसे इलाके जहां पर बड़े आसानी से लोगों को हथियार मिल जाते हैं, यहाँ भी इस तरह की घटनाएं चुटपुट हमेशा सामने आती रहती हैं। अंजनी, सागर थोड़ा समझना पड़ेगा। भारत और हम अमेरिका की बात करें तो भारत की जिन घटनाओं का आप जिक्र करते हैं वहां पर इलीगल वेपन्स हैं ये, मतलब आप यूपी बिहार और बाकी जगहों पे आप ले लीजिए, इलीगल आपको पिस्टल, सिक्सर, रिवॉल्वर ये सब मिल जाते हैं। लेकिन अमेरिका में लाइसेंस ही है सागर। चिंता की बात यह है कि आपको यहाँ लाइसेंस मिलता है हथियार रखने के लिए, और इसका जब विरोध भी हुआ था तो वहाँ पे एक बड़ा ग्रुप वो कहता है कि भाई हमें अपनी सुरक्षा के लिए राइफल चाहिए, हथियार चाहिए चाहिए। अगर आप उसका विरोध भी करते हैं तो एक बड़ी लॉबी है वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई हमको हथियार चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। सोचो सबसे सुरक्षित मुल्क है अमेरिका, इसके बाद वहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं हमको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है और हथियार चाहिए। और उसका जल्दी से एक छोटा सा सवाल, देखिए आपने रिसर्च काफी की, अमेरिका आखिर इस तरह की घटनाओं पर लगाम कैसे लगा सकता है? जी नहीं, देखिए अब वहाँ पे गन लॉबी, देखिए हथियार, दुनिया में हथियार सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है अमेरिका। और आप देखिए चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इराक हो, अमेरिका कहीं भी कहीं भी अगर युद्ध हो रहा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिका का हाथ होता है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि भाई अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद गिरोगे। आप दूसरे मुल्कों में हथियार भेजते हो, युद्ध करवाते हो, लेकिन अपने यहाँ ही आप ही के युवा ऐसे हथियार लेकर लोगों को मारते फिरते हैं। तो ये देखिए ये है अमेरिका की रणनीति, उस पर उनको बात करनी होगी। और जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह रहे हैं कि अब गन लॉबी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, और सिर्फ जनता नहीं बल्कि अब सरकार को भी कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, उसको लेकर नियम सख्त करने पड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी बातचीत के लिए।